satiric comedy. Another type is satiric comedy. Satiric comedy ridicules political policies, philosophical doctrines, or else tech deviation from the accepted social order by making ridiculous the violators of its standards of moral and manners. यानी कि जो satirical comedy है वो satire करती है, ridicule करती है philosophical doctrines को, political policies को, और जो social deviation है standard से उनकी चीज़ों को. अगर ऐसा कोई लिटरेचर का वर्क ऐसा करता है तो उसे हम satirical comedy कहते हैं. The early master of satiric comedy was the Greek Aristophanes, whose plays mocked political, philosophical and literary matters of his age. यानी Aristophanes का जो एग्जाम्पल है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में satirical comedy का. Shakespeare's contemporary Ben Jonson wrote satiric, or as it is sometimes called the corrective comedy. यानी कि Ben Jonson जो था शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी, उसने इस प्रकार की कॉमेडी लिखी. इन हिज वॉलपॉन एंड अल्केमिस्ट, ये उसके दो फेमस एग्जांपल हैं, अल्केमिस्ट एंड वॉलपॉन. तो ये सैटारिक कॉमेडी के बारे में है. इसके बाद में है कॉमेडी ऑफ मैनर्स. जो नेक्स्ट टाइप है कॉमेडी का वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स ओरिजिनेटेड इन द न्यू कॉमेडी ऑफ ग्रीक मेनेंडर. इसकी भी ओरिजिन वो ग्रीक से मिलती है हमें. ग्रीक का जो मेनेंडर था उसने इसको ओरिजिन किया एज डिस्टिंग्स फ्रॉम ओल्ड कॉमेडी. ये ओल्ड कॉमेडी से रिप्रेजेंटेड बाय अरिस्टोफेनीज. यानी जो ओल्ड कॉमेडी थी वो अरिस्टोफेनीज के द्वारा पॉपुलराइज की गई और इसे एज ए न्यू कॉमेडी के रूप में इसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स माना गया. ये मेनेंडर के द्वारा ग्रीक कॉमेडीज़ में हमें देखने को मिलता है. एंड वॉज डेवलप्ड बाय द रोमन ड्रामेटिस्ट प्लाउटस के द्वारा और टेरेंस के द्वारा भी इसको इन द 3rd and 2nd century BC. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीक का जो मेनेंडर और प्लाउटस और टेरेंस जो कि रोमन थे उन्होंने इस कॉमेडी को पॉपुलराइज किया या ओरिजिनेट किया. Their plays dealt with the vicissitude of young lovers and included what became the stock character of much later comedy. यानी stock character को जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया, such the clever servant, old and sturdy parents and the wealthy rivals. ये stock character के रूप में इंग्लिश कॉमेडी के रूप में establish हुए. The English comedy of manners was early exemplified Shakespeare's Love's Labour Lost, Much Ado About Nothing. ये 2 plays हैं शेक्सपियर के, ये इसके एग्जाम्पल है, अर्ली एग्जाम्पल है. Restoration comedy. This is another type of comedy, restoration. Restoration comedy that was popular at the time of Restoration 1660 to 1700. The Restoration form owes much to the brilliant dramas of French writer Molière. ये French writer Molière के द्वारा इसको popularize किया गया. It deals with the relations and intrigues of man and women. Relations and intrigues of man and women. यानी मैन और वीमेन की जो इंट्रिक्स है और उनका रिलेशन है उससे डील करती है. लिविंग इन सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी. इन अपर क्लास सोसाइटी में मैन और वीमेन के जो रिलेशंस है, उनकी इंट्रिग्स है, उनकी जो आपस में जालसाजियाँ हैं उनको इंट्रिकेट करती है. And rallies for comic effect in large part on the wit and sparkle of dialogue. और जो कॉमिक इफेक्ट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, विट एंड स्पार्कल ऑफ डायलॉग. और उस प्रकार की कॉमेडी में जो कॉमिक इफेक्ट है वो स्पार्कल होता है डायलॉग और विट के द्वारा. ऑफन इन द फॉर्म ऑफ रिपार्टी अ विटी कन्वर्जेशन give and take, which constitute a kind of verbal fencing match as well as on the violation of social standards and decorum by would-be wits, jealous husband, cunning rivals and foppish dandies. और इनके द्वारा इस प्रकार की कॉमेडी. एक्सेलेंट एग्जाम्पल वर विलियम कॉनग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड. ये विलियम कॉनग्रीव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड विलियम विचरली इज द कंट्री वाइफ. और इस प्रकार के कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं. फार्स एंड हाई कॉमेडी. अनदर टाइप जो हमारे सामने हो फार्स
इसे हाई कॉमेडी भी कहते हैं। फार्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिज़ाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। अगर ऐसी कोई कॉमेडी हो जिसमें सिंपली हार्टी लाफ्टर हो तो बेली लाफ जिसको हम कह सकते हैं इन द पार्लेंस ऑफ थिएटर, तो उसे हम फार्स कहते हैं। और हाई कॉमेडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज मेरेडिथ, जैसे कि जॉर्ज मेरेडिथ ने कहा था इन हिज क्लासिकल एसेज द आइडिया ऑफ कॉमेडी। इसमें उसने कहा कि वो द इंटेलेक्चुअल लाफ्टर, अगर कोई कॉमेडी हमारे मन में इंटेलेक्चुअल लाफ्टर क्रिएट करती है, जनरेट करती है, तो उसे हम हाई कॉमेडी कहते हैं। थॉटफुल लाफ्टर फ्रॉम स्पेक्टेटर्स हुज रिमेन इमोशनल डिटेच फ्रॉम द एक्शन, यानी जो एक्शन है उससे वो डिटेच रहते हैं पर उनकी इंटेलेक्चुअल जो लाफ्टर है वो उससे क्रिएट होती है, तो उस प्रकार की कॉमेडी को हाई कॉमेडी कहा जाता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, अब हम इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे, कॉमेडी का कैसे उत्पत्ति और विकास हुआ। इन द यूरोपियन ट्रेडिशन कॉमेडी कैन बी ट्रैक्ड बैक टू क्लासिकल ग्रीस एंड प्लेज ऑफ एरिस्टोफेनीज एंड हिज सक्सेसर मेनेंडर, यानी इसकी जो ट्रेडिशन है, यूरोपियन ट्रेडिशन की बात करें तो कॉमेडी है वो ग्रीस के जो प्ले राइट था एरिस्टोफेनीज और मेनेंडर, उनके द्वारा क्रिएट की गई। द रोमन कॉमिक राइटर फॉलो चीफली टेरेंस एंड प्लाउटस, प्लाउटस और टेरेंस को भी रोमन राइटरों ने इसमें फॉलो किया। एज अ ड्रामेटिक फॉर्म कॉमेडी इन यूरोप डेट बैक टू ग्रीक प्ले राइटर एरिस्टोफेनीज, जैसे कि मैं पहले चर्चा की, द 5th century BC। हिज ओल्ड कॉमेडी combined several kind of mischief including the satirical mockery of living politician and writer, और अपने कॉमिक इफेक्ट के लिए जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिशियन थे उनको भी उसने सटायर किया। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी मेनेंडर एस्टेब्लिश द फिक्शनल फॉर्म नोन एज अ न्यू कॉमेडी, और सेंचुरी के एंड पर यानी 5th century एंड पर मेनेंडर ने एक नई फॉर्म कॉमेडी को एस्टेब्लिश किया, जिसे कि न्यू कॉमेडी नाम दिया गया, इन विच यंग लवर्स वेंट थ्रू misadventure among other stock character. This tradition was later developed in the Roman comedy of Plautus and Terence. बाद में इसी प्रकार की कॉमेडी को रोमन जो कॉमेडी राइटर थे प्लाउटस एंड टेरेंस ने डेवलप किया, इवेंचुअली बाय शेक्सपियर इन इंग्लैंड एंड लॉप टी वेगा इन स्पेन, और इंग्लैंड में शेक्सपियर ने और लॉप टी वेगा इन स्पेन में इस प्रकार की कॉमेडी को डेवलप किया। The great period of European comedy, partly influenced by the Commedia dell'arte in 7th century, when Shakespeare, Lope de Vega and Jonson were succeeded by Molière and by the restaurant comedy of Congreve, Ithuriel and Wycherley। यानी कि शुरुआती जो कॉमेडी के एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट किए गए शेक्सपियर के द्वारा या जॉनसन के द्वारा, उन्हीं को फॉलो करते हुए मॉलियर फ्रांस में और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी कॉनग्रीव, इथरीज और विचरली की इंग्लैंड में, उन्होंने इसको फॉलो किया। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ कॉमेडी इंक्लूडिंग सेंटिमेंटल कॉमेडी, द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, ए मिडसमर नाइट ड्रीम इसका एग्जांपल है। द सटायर इन जॉनसन्स वेलपॉन, और जो सटायर है जॉनसन के वेलपॉन में, और द मॉलियर्स का एग्जांपल है द सोफिस्टिकेटेड वर्बल विट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और जो सोफिस्टिकेटेड हाई कॉमेडी विट जो कह सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में, जैसे ऑस्कर वाइल्ड का जो ये एग्जांपल है कॉमेडी है। द मोर टॉपिकल कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ इन द प्लेज ऑफ बर्नार्ड शॉ, और बर्नार्ड शॉ के जो प्ले हैं द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, जिसमें उसने कॉमेडी ऑफ आइडिया कहा। लेस सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स आर बर्लेस्क, पैंटोमाइम एंड फार्स, और जिससे कम जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स है उसमें एग्जांपल है हमारे सामने बर्लेस्क के, पैंटोमाइम के और फार्स के। तो ये सारे एग्जांपल कॉमेडी के थे या टाइप कॉमेडी के थे, और इस प्रकार इसका डेवलपमेंट हुआ, ये हमने आज इसमें चर्चा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।